जितना प्यार आप अपने नबी से करते हैं उतनी ही जोर से मचल मचल के आप लोग दरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व दियाइहा व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा। बेपनाह जरूरत है इन जलसों की सजाए जाएं और दिल में जगह दी जाए। नबी के जलसों में आके बैठना और उनको मोहब्बत से सुनना, गोया आप ऐसे हैं जैसे जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। हाँ, बेशक बेशक, बहुत बड़ी बात है ये। दीन की बातों को सुनना और उन पर अमल करना, नबी की एक हदीस पाक को सुनना और सुनकर उस प्यारे नबी की हदीस पर अमल कर लेना 40 साल की नफली इबादत से अच्छा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हदीस को सुनना, क्या बात, और सुनकर आका की हदीस पर अमल कर लेना ऐसे है जैसे 40 साल की नफली इबादत अल्लाह कबूल हो जाने वाली इबादत। बेशक, जब भी अल्लाह मौका दिया करे कर कि ये तेरे बाप की महफिल नहीं, मेरे रसूल की महफिल, रसूल की महफिल। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं है कि आप यहां से खाली जाएंगे। इन महफिलों में बैठने वाला खाली कभी गया ही नहीं। यही शर्त यह है कि वो नजर लेके आया हो किसी चीज की तलाश की, और इन महफिलों में आदमी कुछ और लेने नहीं आता, इश्क़ रसूल की दौलत लेने आता। यही बात, हक बात। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी आए और खाली चला जाए। हाँ, ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। इसलिए कि दुनियादार की महफिल से आदमी खाली जा सकता है, मदीने के ताजदार की महफिल से खाली नहीं जा सकता। क्या बात है, वही बात। और मैंने तो आज आयत ही वो पढ़ी है जो बांटने से ताल्लुक रखती है, देने से ताल्लुक रखती है। जो मुझे कहा गया है उलमा इकराम की जानिब से, इंशाअल्लाह मैं उसी पे गुफ्तगू करूंगा। मैं शुरू करता हूं यहीं से, पहुंचूंगा वहीं जहां मुझे जाना है। क्या बात है, वही बात। कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है मैंने, रसूल जो तुम्हें दें वो ले लो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। रसूल जो तुम्हें दें वो ले लो, ले लो। अब यहीं पर एक बात मैं पूछ लूं आपसे, आपको जिंदगी किसने दी है? जोर से बोलिए। अल्लाह। खाने कौन देता, पीने कौन देता? जिंदगी किसने दी है? औलाद किसने दी है? जायदाद किसने दी है? इज्जत किसने दी है कोई मजमे में ऐसा जो खड़े होकर ये कहते कि डायरेक्ट अल्लाह ने मुझे दिया और मैंने लिया? क्या बात है, क्या बात है, है कोई पूरे मजमे में? बहुत गौर से और तवज्जो से तकरीर को सुनिए, शुरू हो गई। कोई नहीं है मजमे में ऐसा जो ये उठकर कह दे लालू वाले की इस महफिल में कि अल्लाह ने मुझे दिया और मैंने अल्लाह से लिया। हालांकि ये डिक्लेयर है, एकदम क्लीन साफ, अल्लाह ही देता है, मगर कोई नहीं कह सकता कि अल्लाह ने मुझे दिया और मैंने लिया। क्यों? है किसी की हिम्मत जो डायरेक्ट अल्लाह से ले ले? लेने के लिए अल्लाह का सामना होना जरूरी और लेने वाले का उसका कुर्ब जरूरी। ये उधर और ये उधर, आमना सामना, तब कोई देगा और आप लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यही कहा था, मौला मुझे अपना जलवा दिखा। रब ने कहा लंतरानी, नहीं देख सकते। कहा मौला देखूंगा, कहा नहीं देख सकते। कहा मौला फिर झलक ही दिखा दे। कहा मेरे कलीम कोहे तूर पे जाओ। हजरत मूसा कोहे तूर पे पहुंचे, पहाड़ है को हमारे पहाड़ ही के चले गए वहीं। जैसे ही पहुंचे अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली की एक झलक
अल्लाह, कोहे तूर पे डाली, क्या बात है। पहाड़ जल के खाक हो गया, पहाड़ जल के राख हो गया। हजरत मूसा उस झलक की ताब ना ला सके। क्या बात है। मुझे बताइए, जब हजरत मूसा अल्लाह के पैगंबर हैं, हाँ, नबी हैं, जब वो ताब ना ला सके तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते थे? जोर से बोलो, नहीं क्या आप बर्दाश्त कर सकते थे? नहीं। अल्लाह अगर तुम्हें ही देता और तुम अल्लाह से लेते तो क्या इस चीज को तुम बर्दाश्त करते? हरगिज नहीं। बड़ा करीम है मेरा रब, बड़ा रहीम है मेरा रब, गफूरुर रहीम है मेरा रब, शान वाला है वो, इज्जत वाला है वो, जलाल वाला है वो, अजमत वाला है वो, बड़ा रब है वो, बड़ा करीम है वो। क्या बात है। कैसा रास्ता निकाला है, बंदो पालूंगा तुम्हें, खाने भी मैं दूंगा, पीने भी मैं दूंगा, जिंदगी भी मैं दूंगा, ऐश भी मैं दूंगा, इशरत भी मैं दूंगा, इज्जत भी मैं दूंगा, तख्त भी मैं दूंगा, ताज भी मैं दूंगा, हुकूमत भी मैं दूंगा, सल्तनत भी मैं दूंगा, औलाद भी मैं दूंगा, बीवी भी मैं दूंगा, सर छुपाने मकान मैं दूंगा, खेतियों में अनाज मैं दूंगा, पीने के लिए पानी मैं दूंगा, पहनने के लिए लिबास मैं दूंगा, आंखों में नूर मैं दूंगा, कानों में समात मैं दूंगा, जिस्म में ताकत मैं दूंगा, चलने की कुव्वत मैं दूंगा, हाथ उठाने की हरकतें मैं दूंगा, जो मांगोगे मैं दूंगा, मगर सब कुछ डायरेक्ट नहीं दूंगा। एक वसीला होगा बीच में, हाथ तेरा होगा, देने वाला मैं हूँगा और तुलाने वाला तुझे मेरा हबीब होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बरेली से आला हजरत बोल उठे, लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह। वही वाह, बहुत अच्छा, क्या कहने। ये सच है, जिसको जो मिलता है सदका मेरे रसूल का है, जिसको जो मिलता है वसीला मेरे रसूल है। अब आप सुन लीजिए, बहुत गौर से सुन लीजिए, देता कौन है? देता कौन है? बोलो अल्लाह, और जोर से, मगर डायरेक्ट नहीं। अल्लाह नूर है। क्या बात है। क्या है अल्लाह? बोलिए नूर, और जोर से, नूर। अल्लाह नूर है। अगर आप करीब जाते आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए परवरदिगारे आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने तो अपने हबीब को बनाया है। हाँ, एतराज करने वाले करते हैं, अरे मियाँ वो तो हमारी तरह है, उनमें और हम में फर्क क्या है? जैसे उनकी आंख वैसे हमारी, जैसा उनका मुंह वैसे हमारा, जैसे उनके हाथ वैसे हमारे, जैसे हमारा जिस्म वैसे उनका जिस्म। अरे यार ये सच है, कुरान पाक ने उनको बशर कहा है, मगर इल्लत तो पढ़, वजह तो पढ़, वजह क्या है, मुअम्मा क्या है, किस लिए बशर बनाया है रब ने अपने हबीब को। अगर मुस्तफा अपनी असल शक्ल में जमीन पर उतर जाते तो उंगली से जो चांद को टुकड़े किया था दुनिया देख कर डर जाती, सूरज का वापस बुलाया था दुनिया देख कर डर जाती, अबू जहल की मुट्ठी में कंकर को कलमा पढ़ाया था दुनिया देख कर डर जाती, दरख्तों को सामने बुलाया था दुनिया देख कर डर जाती, इशारा करके दरिया को रास्ता बनाया था दुनिया देख कर डर जाती, उंगलियों की खाइयों से पानी का चश्मा निकाला था दुनिया देख कर डर जाती। इसलिए रब ने कहा हबीब चले तो जाओ, मगर कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, महबूब दुनिया वालों से जाके ये कह दो मैं तुम्हारी तरह हूँ, डरना मत, मैं तुम्हारी तरह हूँ, डरना मत, मैं तुम्हारी तरह हूँ। रहा हबीब इस चीज का मसला, अगर कोई तुम्हें अपने जैसा कहेगा जवाब हम देंगे, भाई बताएगा जवाब हम देंगे, करीबी बताएगा जवाब हम देंगे, अपने जैसा कहेगा जवाब हम देंगे। जवाब दिया रब ने, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, रब ने डिक्लेयर कर दिया महबूब है तो तुम्हारी तरह, मगर मेरे हबीब पर तो वही आती है तुम पर वही नहीं आती। क्या बात है भाई, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत। अब यहाँ बहुत गौर से सुनिए, अल्लाह देता है, कौन देता है? बोलो जोर से, हाथ उठा के बोलो अल्लाह। अल्लाह देता है, मगर कैसे देता है ये सुनिए। अल्लाह क्या है? नूर। नूर क्या है? बोलो नूर। अब तुम अगर जाते तो हजरत मूसा ताब ना ला सके,
कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? जी इसलिए रब ने अपने नूर से थोड़ा हिस्सा जुदा करके तुम्हारे मेरे रसूल को बनाया। क्या बात है, तुम्हारे मेरे रसूल को बनाया, और सिर्फ इसीलिए बनाया निजाम कायनात चलाना है, दुनिया को आगे बढ़ाना है। ए हबीब अब तुम चले जाओ दुनिया में, इसलिए कि मैं तुम्हें दूंगा। आहा, क्या बात है, हबीब मैं तुम्हें दूंगा, क्या बात है, और तुमसे अपने बंदों पर तकसीम कराऊंगा। आहा, इसलिए कि मेरा बंदा लेने मेरे करीब नहीं आ सकता, मैं तुम्हें दूंगा और तुम उतर देना। इसीलिए नबी नूर इसलिए है ताकि खुदा से लेते रहे, और हुजूर इसलिए है ताकि उम्मत को देते रहे। क्या बात, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात डिक्लियर एकदम साफ, बिल्कुल क्लीन हो गई। कुरान कहता रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। क्या बात है, वाह वाह, रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, वो ले लो। अच्छा, रसूल ने बोलो दिया है या नहीं? बेशक अरे बोलो भाई, दिया, ये दुनिया किसका सदका है? रसूल का, हमारे नबी का। बेशक जान किसका सदका है? नबी का, औलाद किसका सदका है? नबी का, ये इज्जत किसका सदका है? नबी का। और देने पे अगर नबी आ जाएं आहा, क्या बात है, तो क्या फिर कोई ठिकाना है क्या? कोई ठिकाना नहीं। क्या शान है उस देने वाले पैगंबर की? मेरे आका की चौखट पर रोजाना तहज्जुद के वक्त एक सहाबी आते थे। आहा, जैसे नबी का दरवाजा खुलता वो वुजू के लिए पानी पेश करते थे। अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, वुजू के लिए पानी। क्या बात है, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अरसा दराज तक ये सिलसिला चला। जैसे ही नबी उठे वो वुजू के लिए सर्दी में, ठंड में, गर्मी में पानी पेश करें। अल्लाह के रसूल एक दिन अपना दरवाजा खोला, जैसे ही खुला काशाने नबुव्वत, अल्लाह अल्लाह, पुरवाई हवा के झोंके पूरे मदीने को सुलाए हुए हैं। मेरे रसूल के गुलाम ने हाथ में लोटा लिया, खड़े हुए हैं दरवाजे पर। आका ने जैसे ही दरवाजा खोला देखा दीवाना आज भी खड़ा है। आहा, क्या बात है, सर्दी से मदीना सोया है, दीवाना तोखट पे खड़ा है। आहा, मेरे आका ने चेहरा देखा, मुस्कुराए मेरे नबी, और मुस्कुराकर जो नबी ने जुमला बोला था वो सुनने के लायक है। अल्लाह, मेरे नबी कहते हैं मेरे दीवाने क्या तुझे नींद नहीं आई? क्या बात, अर्ज करते हैं आका दीवानों को भी नींद आती है क्या? अल्लाह, अरे सुभान से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवानों को भी नींद आती है क्या? नबी मुस्कुरा दिए। खुदा की कसम लोटा इन्होंने आगे किया, मेरे आका ने लोटा हाथ में से इनके लिया, कबूल फरमाया, और उसके बाद नबी की रहमत को जोश आया। नबी की रहमत को जोश आया। आका मुस्कुरा के फरमाते हैं ए रबिया, सल रबिया, तो क्या बात है, रबिया आज जो चाहो मांग लो। क्या बात है, वही वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, नबी ने ये नहीं कहा कि ये मांग लो वो मांग लो, नहीं, मुतलक कहा जो चाहो मांग लो। क्या बात, इतना जब कहा तो गर्दन झुक गई हजरत रबिया की, चेहरे पे मुस्कुराहट, बारगाह मेरे रसूल की। क्या बात, अब मांगे तो क्या मांगे, किस चीज को तलब करें? नबी कहते हैं जो चाहो मांग लो। कुछ नहीं बोले। नबी ने दोबारा कहा जो चाहो मांग लो, कुछ नहीं बोले। नबी फिर तीसरी बार बोले रबिया जो चाहो मांग लो। क्या बात है, इतना जब कहा तो रबिया की गर्दन उठी और गर्दन उठा के चेहरे रसूल की तरफ नजर डाली और डालकर अर्ज करते हैं मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान, आका सब कुछ तो है मेरे पास। कहा फिर भी, कहा मांग लो आका। का बिल्कुल। अर्ज करते हैं अस्अलुका मुराफकतुका फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह आपने दुनिया में बहुत नवाजा है, मुझे जन्नत में अपना साथ अता कर दिया। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इतना सुनना था, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा जा रबिया मैंने तुझे जन्नत में अपना साथ भी दे दिया। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, उठने वालों की नजरें उठती हैं, देखने वाले देखते हैं, अरे मियां ये तो साथ थे ही, इसके अलावा मांगते। आलमे तसव्वुर में हम भी पूछते हैं क्या बात है, ए रबिया साथ में तो हो, कहते हैं नहीं जन्नत के साथ की जरूरत थी, क्या बात है, मैंने वो मांग लिया, मगर मांगने वाला भी तो हो। क्या बात है, बगदाद में खलीफा हारून रशीद थे, उन्होंने एक नुमाइश लगवाई थी एक मर्तबा।
जब नुमाइश लगवाई खलीफा हारून रशीद ने, तो नुमाइश के इख्तिताम पर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि नुमाइश तो खत्म, अब इस नुमाइश के अंदर जो जिस चीज पर हाथ रखेगा वो उसी की हो जाएगा। अच्छा, किसी ने सोने पर रखा, किसी ने चांदी पर रखा, किसी ने फर्नीचर पर रखा, किसी ने किसी चीज पर, किसी ने किसी चीज पर रखा, मगर एक जवान लड़की सुबह से शाम तक घूमती रही, उसने किसी चीज पर हाथ नहीं रखा। जब किसी चीज पे हाथ नहीं रखा तो लोगों ने सवाल किया, सब अपना अपना सामान लेके जा रहे हैं, नुमाइश का मैदान खाली होने वाला है, तुम हाथ क्यों नहीं रखती? कहा अभी कोई चीज पसंद ही नहीं आई। क्या बात है, पसंद आएगी हाथ रखूंगी। कहा अच्छा। शाम का वक्त हुआ, जैसे कि शाम ढली, वक्त आया तो बादशाह निकल के आया हुजरे से, और निकल कर किसी गरज से जैसे ही जमीन की तरफ झुका, ये लड़की जो शुभ सुबह से किसी चीज पर हाथ नहीं रखी थी, दौड़कर आई और बादशाह की पुष्ट पर हाथ रख दिया। अल्लाह, क्या बात है। जैसे ही हाथ रखा, खलीफा हारून रशीद ने गर्दन घुमाई, कहा मेरी कमर पे हाथ? कहा हाँ, मेरी पुष्प पर हाथ रख के तुझे क्या मिलेगा? लड़की बोली क्यों? कहा सोने पे हाथ रख, चांदी पे हाथ रख, फर्नीचर्स पर रख, सैकड़ों तरह के जेवर रखे हैं उन पर रख, मिठाइयां रखी हैं उन पर रख। लड़की बोली सोना किसने रखा है? बोले मैंने। चांदी किसने रखी है? कहा मैंने। फर्नीचर किसने रखा है? कहा मैंने। ये बाजार किसने लगाया है? कहा मैंने। नुमाइश किसने सजाई है? कहा मैंने। कहा बादशाह बस यही चीज तो खोपड़ी में आई है, अगर तू ना होता तो नुमाइश ना होती, तू ना होता ये जेवर ना होते, तू ना होता तो ये सादो सामान ना होते। मैंने सोचा टुकड़ा टुकड़ा करके किसी चीज पे हाथ क्यों रखूं, क्यों ना उसी पे हाथ रखूं जिसने नुमाइश को सजाया है। मैंने तुझ पे हाथ इसलिए रखा कि अगर तू मेरा हो गया, नुमाइश मेरी हो जाएगी, चांदी मेरी हो जाएगी, सोना मेरा हो जाएगा, ये सारा माल मेरा हो जाएगा, बिना किसी तशबीह और तमसील के। बात यह है, हजरत रबिया कहते हैं आका तख्त नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, सल्तनत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, मुझे आपकी जरूरत है। असअलु का मुराफकतो का फिल जन्ना, अगर आप मेरे हो गए तो सारा जमाना मेरा हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अच्छा लालू वाला के सुनियो एक जुमला और देखें, बात आपकी नहीं है, सच्चाई थी ये। अब यहाँ एक जुमला और काबिले गौर है, आपका और मेरा ख्वाब गलत हो सकता, मगर जिसके ख्वाब में नबी आए, जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह, नबी ही होते, नबी की सूरत शैतान कभी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। मगर अगर कोई भी ये कहे कि साहब मैंने ख्वाब में नबी को देखा है, तो आला हजरत ने जो लिखा है वो सुन लो। क्या बात है। हर किसी का कौल एतबार के लायक नहीं है। अब तो कोई भी कह दे अरे मियां मैंने ख्वाब में देखा नबी को, तो आला हजरत कहते हैं हर किसी की बात का, हर किसी के कौल का आप यकीन नहीं करोगे। अगर कोई ये कहे कि मैंने नबी को देखा है, तो जो कुतुब में लिखा है, जो अकाबिर उलमा ने लिखा है, जो बुजुर्गों ने किताबों में हुलिया तुम्हारे मेरे रसूल का लिखा है, किताब खोलिए, सामने बैठिए और जर्रा जर्रा करके उससे मेरे नबी का हुलिया पूछिए। नबी की आंख कैसी थी, नबी की पेशानी कैसे थी, नबी की बाहें कैसी थी, नबी की नाक शरीफ कैसी थी, नबी के लब शरीफ कैसे थे, नबी की ताली शरीफ कैसी थी, नबी के दस्ते मुबारक कैसे थे, नबी के कदम पाक कैसे थे, रसूल पाक का वजूद कैसा देखा। अगर वो उस हुलिये पर जो सीरत की कुतुब में लिखा है अगर पक्का उतरता है तो उसका ख्वाब सच्चा माना जाएगा, और अगर इसके बरअक्स है तो उसके ख्वाब को गलत माना जाएगा। क्या बात है, बेश नबी की सूरत शैतान नहीं बना सकता। यही बात। मगर यहां देखें आप, मेरे नबी ने कहा जा रबिया मैंने तुझे जन्नत दे दी। क्या बात है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि जन्नत के मालिक और मुख्तार मुस्तफा हैं। क्या बात है, मांग के तो देखें। क्या बात है। जन्नत दे दी, इन्होंने ले ली, चले अपने घर। वक्त तहज्जुद का था,
वक्त था, जी बिस्तर पर लेटे आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी, अल्लाह अल्लाह, कुछ देर के बाद उठे, मस्जिद नबवी में पहुंचे और दूर से आवाज लगाते जा रहे हैं, सदक़ता या रसूल अल्लाह, मेरा रसूल सच्चा है। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे नबी ने जो मुझे जन्नत दी थी ना, ऐसा नहीं है कि मेरे नबी ने ऐसे ही कहा था, खुदा की कसम मैंने अपने रसूल के साथ अपने आप को जन्नत में टहलता देखा। क्या बात है भाई, वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो नबी बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल हक, बिल्कुल। और वो इस तरह एक नबी आका मदीने शरीफ में है, मस्जिद नबवी के मिंबर पर आका खड़े हुए और खड़े होकर मुस्कुराए। मुस्कुराकर मेरे आका ने मजमा देखा और मजमे में नजर हजरत बिलाल पे डाली। सुभान क्या बात है, वाह वाह। हजरत बिलाल पर नजर डाली और डालकर मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, बिलाल जरा खड़े तो हो जाओ। सुभान अल्लाह। खड़े हो गए। कहा करीब तो आ जाओ। हजरत बिलाल करीब गए। जैसे ही करीब गए, मेरे आका ने कहा, बिलाल कौन सा ऐसा अमल करते हो छुप कर, क्या बात है, जिसकी वजह से आज तुम्हारा नाम मैंने जन्नत के महल के दरवाजे पर लिखा देखा है, और महल भी वो जो मेरे महल के करीब है। क्या बात है, वही वाह, सुभान अल्लाह अल्लाह। इतना सुनना था, मोहब्बत में हजरत बिलाल की आंख से आंसू निकल पड़े। जैसे कि आंसू निकले, मेरे आका ने फरमाया, बिलाल रोबे मत, रोबे मत, रोने की जरूरत नहीं है, बात का जवाब दो। बिलाल अर्ज करते हैं, मेरी जान मेरे रसूल के कदमों में कुर्बान, या रसूल अल्लाह और कौन अमल है आपके गुलाम का? बस अजान पढ़ने का हिस्सा आपने रखा है, उसी को पढ़ देता हूँ। नबी कहते हैं, नहीं बिलाल, इसके अलावा भी तो कुछ करते हो ना। अर्ज करते, आका एक अमल और करता हूं जिसको करता हुआ आज तक अल्लाह रसूल के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। कहा, बिलाल वही तो पूछना चाहता हूं। नबी फरमाते हैं, बोलो जल्दी। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, आका जैसे कि फजर की अजान मैं मस्जिद में पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं मस्जिद में अपने जिक्र अस्कार से फारिग होकर आपके हुजरे की तरफ बस देखता रहता हूं और दरूदो सलाम पढ़ता रहता हूं। इस इंतजार में रहता हूं कब मेरा नबी निकले और सुबह सुबह सबसे पहले मैं अपने रसूल का चेहरा देख। क्या बात है भाई, वाह अल्लाह। आपके इंतजार में रहता हूं कि सजदा बाद में करूंगा, पहले नबी का जलवा देखूंगा, पहले नबी का चेहरा देखूंगा। मेरे रसूल कहते हैं, ए बिलाल इसी अमल की वजह है जो मैंने तेरा नाम जन्नत के महल के दरवाजे पर लिखा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह, अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। हजरत बिलाल तो खुश। उसके बाद नबी ने कहा, बिलाल मस्जिद के दरवाजे के सामने एक बुढ़िया है, उस बुढ़िया को भी बुला के लाओ। आका क्या होगा? कहा, जहां तेरा महल है ना, उसी के बगल में उस बुढ़िया का महल है। क्या बात है यार, देखो किस्मत का भी पता कुछ नहीं होता जी। एक बात याद रखना लालू वाला के लोगों, जिंदगी में किसी को हकीर मत समझो। हाँ, किसी को जलील मत करो, अपनी नजर में किसी को गिराओ मत जी, बिल्कुल नहीं। आज का हाल क्या है? जहां चंद सिक्के कमाए आप दूसरों पर हिकर, मकान अच्छा बनाया, अजीब नजरिया आपका, एक दो रोटी सही का मिलने लगी, थूकने लगे आसमान पर। अच्छा जूता क्या पहन लिया, हकीर समझने लगे दूसरों को। एक बात याद रखना, देने वाला तेरा बाप नहीं है, खुदाए पाक है। बेशक, क्या बात, देना भी जानता है वो और बहुत आसानी से लेना भी जानता है वो। हमेशा याद रखिए, 1 मिनट में सब कुछ निकल जाता है। यही बात। सर उठा के मत जियो, सर झुका के जियो। जितना सर झुकाने में मजा है, सर उठाने में मजा नहीं है। यही बात, हक बात। अल्लाह घमंड और तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह दुनिया के अंदर सर झुका के इज्जत के साथ रहने
कहने वालों को पसंद करता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वही बात, बहुत अच्छा। दुनिया के अंदर किसी को हकीर मत समझो, जलील मत समझो, किसी को रुस्वा मत करो, किसी के साथ में कभी भी जुल्म करने की कोशिश मत करो, सामने वाले की हकारत करना मत सीखो, अल्लाह, दूसरों की इज्जत करो, तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद हो जाएगी। अरे जोर से बोलो, तुम दूसरों की इज्जत करो, क्या बात है, वही बात, तुम्हारी खुद ब खुद होगी। है। और अगर दूसरों को जलील करोगे तो पहले तुम खुद ही जलील हो जाओगे। अल्लाह, यही बात। गुदड़ियों में लाल मिलते हैं, हाँ, बेशक बेशक, हक बात, पता कुछ नहीं है सही बात है। कौन क्या है, पहचान है क्या आपको, क्या कौन क्या है, कोई पहचान नहीं है आपको। इसलिए रास्ते में अगर कोई फकीर भी है, भिखारी भी है, उसका मजाक मत बनाओ जी, हरगिज नहीं जी, किसी हाल में नहीं। एक फरिश्ता था, आसमान से उसने झांक कर जमीन पर देखा था, अल्लाह, एक मोहताज आदमी घिसट रहा था, जमीन पे चल रहा था। अल्लाह, फरिश्ते ने देखकर कहा, मौला इसको जिंदगी से क्या सरोकार, हाँ, मोहताज है, अपाहिज है। जी, अल्लाह ने उसी वक्त उस फरिश्ते को जमीन पर फेंक दिया। अल्लाह, जिस तरह मोहताज था वो इंसान इस फरिश्ते को भी मोहताज कर दिया। अल्लाह, रोता रहा मुद्दत दराज तक। इमाम हुसैन की जिस दिन विलादत हुई थी, उस फरिश्ते को शिफा उसी दिन नसीब हुई। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब फरिश्ता ना बचा जी, तो आप कैसे बचेंगे। यही बात, अगर कोई अंधा है तो उसको अल्लाह ने बनाया, जी, कोई अपाहिज है तो उसको अल्लाह ने बनाया, जी, कोई गरीब है तो उसे अल्लाह ने बनाया है। और पता नहीं क्या हिकमतें हैं और क्या राज है सही बात है, कि तुझे दौलतदार बना दिया जी, और उसे गरीब बना दिया। यही बात, मेरे नबी ने एक मौके पे यह भी कहा था, मुझे गरीबी बहुत पसंद है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी जाने आपके कदमों में कुर्बान। आका, आपको गरीबी पसंद क्यों है। आका फरमाते, इसलिए कि जब मेरी उम्मत पर आखिरी वक्त आएगा, यानी कुर्बे कयामत होगा, तो इस्लाम मालदारों की गोद में नहीं, मेरे गरीब उम्मत की गोद में रहेगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए दुनिया में किसी को हकीर मत समझो, किसी को सलील मत करो, किसी को रुस्वा मत करो, किसी को बदनाम मत करो। अगर ज्यादा इल्म है तेरे पास तो कूदने की जरूरत नहीं है, ज्यादा माल है तेरे पास तो दूसरों को सलील करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, अभी कोरोना महामारी हमारे और आपके सामने आई, आपने देखा नहीं, बड़े बड़े दौलतदार यानी कि गरीब हो गए, घर के घर का तबाह हो गए, घर के घर बर्बाद हो गए, घर के घर सिमट कर रह गए। आप हैं क्या, आपकी हैसियत क्या है, अरे क्या दौलत है तुम्हारे पास। जब कारून जैसा तबाह बर्बाद हो गया और उसकी दौलत को अल्लाह ने मिट्टी में मिला के रख दिया, तो हम और आप तो क्या है। इसलिए लालू वाला के जिंदा दिल सुन्नियों, इन जलसों का मकसद सिर्फ ये है कि खुदा ने अगर दौलत भी दी है तो सर उठा के नहीं, सर झुका के जी लो, ताकि दौलत भी रह जाए और मुस्तफा जान रहमत के दीन का भरम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुदड़ियों में लाल मिलते हैं। हाय हाय, मुस्तफा का वो फरमान सुनिए, क्या बात है, वही आका कहते हैं, बिलाल, मस्जिद के सामने जो बुढ़िया रहती है ना, उसे बुला के लाओ। सुभान अल्लाह तो बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर सुभान से। अल्लाह। हजारों सहाबा की नजरें झूम के रह गई, कौन है वो बुढ़िया जिसकी किस्मत का यह आलम। मुस्तफा बुला रहे हैं उसे। क्या बात है,
अरे बोलो भाई। हाय हाय सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना शराफत हुसैन साहब अगर अपने हुजरे में माइक में किसी का ऐलान कर दे कि फला साहब जरा आ जाए, मुझे उनकी जरूरत है, वो आने वाला अपनी किस्मत पे अच्छा नाज करेगा। अरे यार आज तो हजरत ने मुझे याद किया, मौलाना साहब ने मुझे बुलाया। यार अंदाजा लगाओ जिसको नबी ने बुलाया हो। क्या बात है, जोर से जोर से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसको नबी ने बुलाया हो, कहा बिलाल लाओ उस बुढ़िया को। हजारों की नजरें उठी, कौन है वो? हजरत बिलाल गए, दरवाजे से निकले, बुढ़िया की चौखट पे जाकर दस्तक दी, दरवाजा बढ़ाए बजाया, बुढ़िया निकल के आई। हजरत बिलाल बोले तेरी किस्मत को सलाम। अल्लाह। क्या हुआ? कहा जल्दी चलो ना। कहा क्यों? कहा तुम्हें तुम्हारे रसूल ने बुलाया। क्या बात है, वही बात। अरे मियाँ इतना सुनना था, खुदा की कसम बुढ़िया के दिल की कली कली खिल गई, चूप गई बुढ़िया, जल्दी से निकली। हजरत बिलाल आगे, बुढ़िया आगे। उस वक्त मस्जिद में औरतों का आना जायज था। अच्छा जी। फारूक आजम के दौर से रोक लगाई गई। बुढ़िया आई, हजारों का मजमा, तुम्हारे और मेरे रसूल मिंबर पे है। क्या बात, वाह वाह, मिंबर शरीफ पे। बहुत अच्छा। बुढ़िया आई और जैसे ही आई बुढ़िया, खुदा की कसम मेरे नबी ने देखा, मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आका कहते हैं इधर आजा। करीब आ गई औरत, जब आई तो नबी कहते हैं गरीबी कौन सा ऐसा अमल छुप के करती हो? क्या बात है, वाह वाह, जिसकी वजह से तुम्हारा नाम मैंने जन्नत के एक महल पे लिख कर देखा है। और किस्मत देखो अपनी। कहा क्या? कहा जहां मेरे बिलाल का रूम है, जहां मेरे बिलाल का महल है, वही बुढ़िया तेरा महल है। सच बता कौन सा अमल ऐसा करती है? इतना जब कहा तो बुढ़िया रोने लगी, आंख से आंसू निकल पड़े, सर से दुपट्टा नीचे किया, आंसू साफ किए, चेहरा साफ किया। मेरे नबी कहते हैं रोबे मत, बयान करो अमल क्या है? अर्ज करती है आका मैं तो गरीब हूँ, मुझ पे अमल क्या होगा? मैं तो लागर हूँ, मुझ पे अमल क्या होगा? मैं तो लाचार हूँ, मेरा अमल क्या होगा? मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। आका कहते हैं अमल के लिए बेटे की जरूरत नहीं, शौहर की जरूरत नहीं, खानदान की जरूरत नहीं, किसी और की जरूरत नहीं, अमल तेरी सास से है। सच बता दे। बुढ़िया बोली एक अमल का दामन पकड़ा है। क्या बात है, वाह वाह। एक अमल करती हूं मैं। नबी कहते कौन सा? अर्ज करती आकर रात को सो जाती हूँ ईशा पढ़ के। क्या बात है। और जैसे कि रात में तहज्जुद का वक्त होता अदा करती हूँ, उसके बाद सोती नहीं हूँ आका। मैं बिस्तर पर बैठकर हजरत बिलाल की आवाज का इंतजार करती हूँ। आपका बिलाल अजान पड़ेगा और मैं बिस्तर से उठ जाऊंगी। आका जैसे कि हजरत बिलाल की जबान से पहला कलमा अल्लाहु अकबर का निकलता है, मैं अपने बिस्तर से उठ जाती हूँ, बिस्तर की तह बना देती हूँ और अपने घर का दरवाजा बंद करके मदीने की तरफ, आपकी मस्जिद की तरफ आती हूँ। और आपकी मस्जिद की तरफ से जितने रास्ते मदीने में फटते हैं, मैं सारे रास्तों को अपने दुपट्टे के ठुक्कों से साफ करती हूँ। या रसूल अल्लाह, और इसलिए साफ करती हूँ, मेरा यकीन रहता है मुस्तफा भी आएंगे, मुस्तफा के गुलाम भी आएंगे, सिद्दीक अकबर भी आएंगे, फारूक आजम भी आएंगे, उस्मान गनी भी आएंगे, मौला अली भी आएंगे, आपके शेजान आएंगे, आपके खानदान वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, जाने वाले आएंगे। इसलिए मैं झाड़ू से नहीं दुपट्टे से साफ करती हूँ कि जब नबी का कोई गुलाम इन रास्तों से गुजरे तो उसके पैरों में कहीं कंकर न चुभ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। क्या बात है, वही वाह। मेरे रसूल फरमाते हैं ए गरीबी इसी अमल की वजह है जो मैंने तेरा नाम आज जन्नत के महल के एक दरवाजे पर। क्या बात है, वही बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब यहाँ एक बात और सुने जी। अल्लाह 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 अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या बात, शुक्रिया जुमलों का। क्या बात, सुभान अल्लाह। अब आप इधर देखें आप, मेरे रसूल की
की शान देखें। मेरे आका कहते हैं जन्नत में देखा ना, बुढ़िया खुशी में झूमी, रोने लगी, बहुत रोई बुढ़िया। जब बहुत रोई, मेरे आका कहते रोने का वक्त नहीं। क्या बात, रोने का वक्त नहीं। अर्ज करती हैं आका आज खुशी में आंसू आए। क्या बात, वही बात। रोज गम में आते थे, आज खुशी में आए हैं। लालू वाला के सुन्नियों, क्या बात, खुद फैसला करो, खुदा ने अक्ल दी है तुम्हें। जो मस्जिद के रास्ते साफ कर दे, अल्लाह, जब उसे जन्नत में महल मिल सकता है, तो जो मस्जिद को साफ कर दे, उसका क्या मकाम होगा? यही बात है। उसकी इज्जत का हाल क्या होगा? क्या ही बात है। जो मस्जिद में सफाई कर दे, झाड़ू लगा दे, अल्लाह, उसका हाल क्या होगा? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं लोगों, मस्जिद में उजाला किया करो। क्या बात है। मस्जिद में चिराग जलाया करो। अल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं जिसने 40 दिन मस्जिद में उजाला कर दिया, ईमान की हालत में अगर वो मर गया, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। क्या बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही वाह, माशाअल्लाह। आइए तो मस्जिद में झाड़ू लगाइए, तो मस्जिद में सफाई कीजिए। क्या बात है। फिर देखें आप। अल्लाह, मगर आप दीन के लिए आएंगे तब ना जी। आप निकले कहां है दीन के लिए? अरे बोलो भाई, आज तो तुम्हें सिर्फ अपनी कमाई, अपनी दौलत और दुनियावी शोहरत बनाने में होश नहीं है। यही बात। कभी मोहलत मिला करे तो दीन के लिए भी निकलो जी। जिस दिन तुम्हारा कदम दीन के लिए बाहर आ गया, दुनिया इतनी मिलेगी तुमसे संभाली भी नहीं जाएगी। नहीं संभाली जाएगी, यही बात। एक बात बताऊं आपको मैं, आला हजरत के पास किसी चीज की कमी है क्या? कोई कमी नहीं। बोलिए भाई, कोई कमी नहीं। इज्जत इतनी है उनके पास कि दुनिया के जिस कोने में जाओगे आज तुम्हें आला हजरत का नाम मिलेगा। हाँ, यही बात। अरे बोलो भाई जी। कोई कमी नहीं है, इतनी इज्जत। लाहौर का शीश महल उन्हीं के बाप दादा की जागीर है। हाँ, क्या बात। मगर जब जब उंगली उठी तो मैदान में कोई और नहीं, वही लोग आए। क्या बात। उसकी वजह यह है, उंगली जिसकी कटती है दर्द उसी को होता। यही बात है। जोर से नहीं बोल रहे? जी हाँ, सुभान अल्लाह। जी जी। दर्द हर किसी को नहीं होता जी। जिसकी उंगली कटेगी दर्द उसी को होगा। क्या बात। हर किसी को दर्द नहीं होता है। यही बात। हर हर कदम पर लिहाज रखा दीन का जी, और हर हर कदम पर देखा है दीन को। तुमने क्या देखा आज तक? इसको कहते हैं दर्द। कि शुद्धि तहरीक चली थी इस हिंदुस्तान में। क्या बात। और शुद्धि तहरीक का काम क्या था वो बता दूं मैं आपको। शुद्धि तहरीक का काम यह था कि लोगों को मुर्तद कर रही थी वो। कुरान निकाल के घर से बाहर कर दिए थे लोगों ने, मुसल्ले जला दिए थे लोगों ने, इस्लाम से फिर गए थे लोग, मुर्तद हो रहे थे लोग। आला हजरत को खबर मिली। अच्छा एक बात मैं बताऊं, चेहरा मेरी तरफ करो, लालू वाला के सुनियो, बड़ी गौर से सुनिए। जब भी कभी इस्लाम पर उंगली उठी तो आवाज पहले बरेली से ही उठती है। यही बात है, हक बात। हाँ। अच्छा उसकी वजह क्या है? इल्म बहुत है वहां जी, और पास भी बहुत है, लिहाज भी बहुत है वहां। आज कुछ जमातें ऐसी भी हैं वो बरेली को हजम ही नहीं करते। हाँ, उन्हें बरेली हजम ही नहीं हो रही है। वो कहते हैं मियां जलसा भी कराओ तो मौलाना लोग बरेली का जिक्र करते हैं, और क्या तेरे बाप का करेंगे? अरे जो जिक्र के लायक होगा उसी का ना जिक्र होगा भाई। क्या बात, यही बात।
अब तुम चाहो कि साहब ना हमारे मियाँ का भी जिक्र करो, हमारे मियाँ का भी जिक्र करो, तो पहले अपने मियाँ को ला हमारे पास, पहले उसे हम परखेंगे मियाँ को तेरे। अगर यकीनन वो परख में पक्का है तो एक बार नहीं, उसकी जूतियों की खाक को हम अपनी आंखों का सुरबा बना लेंगे। क्या बात है, वही बात, बेशक बेशक। मगर लायक हो वो तब बनाएंगे, तेरी तरह नहीं है हम। शर्त देख पीर के अंदर 4 चीजें अगर है उसमें तो मुरीद हो जा। क्या बात। नंबर 1, सुन्नी सही उल अकीदा हो, बेशक। भूले से भी वहाबियों से मिलता ना हो। क्या बात है। नंबर 2, आलिमे दीन हो। क्या बात। नंबर 3, सोमो सलात का पाबंद हो। क्या बात, यानी नमाज और रोजे का। ये नंबर 4, फासिके मौलिन ना हो। फासिक ना हो, मौलिन ना हो, यानी एलानिया नफिस को फुजूर में हो, ना गुनाह की तरफ हो, ना दाढ़ी कटाता हो, ना नमाज छोड़ता हो, ना खिलाफे शरा काम करता हो, ना औरतों में बैठता हो। अगर ये सारी चीजें उसके अंदर हैं जो मैंने बोली, तब तो पीर के लायक है वो। और अगर ये चीजें नहीं है तो वो पीर के लायक नहीं है। यही इख्तलाफ है बरेली वालों का। बरेली से कुछ और ऐलान नहीं होता। बरेली वाले कहते हैं ये चारों चीजें जिसमें हैं उसके मुरीद हो जाओ। तो जो लंजू पंजू मुरीद है ना पीर, वो कह रहे हैं अरे मियां बरेली वालों ने काम खराब कर दिया। तो अब फकीरों ने एक बात निकाल ली है, मियां लोगों ने, बोले मौलाना लोग अलग है, हम अलग है। हमने कहा भाई क्यों? बोले तरीकत अलग, शरीयत अलग। हमने कहा अरे नादान, अरे एक तो ये कह रहे, बोले कुरान के 40 बार। हमने कहा यार उन 40 में से एक रुकू सुना दे। अरे भाई जब है तो एक रुकू सुना दे, क्या है बात खत्म। तो कह वो तो इमाम गायब ले गए। अबे ये गायब इमाम कौन सा है भाई? इसे ही बता दे तू। मतलब बगैर किताब के मसले। कह किस किताब में है? बोले उसे भी वही ले गए। हमने कहा कितना अच्छा होता कि तुझ जैसे जाहिल को भी वही ले जाते। अरे बोलो भाई, तेरे बाप का दीन, तेरे बाप का है इस्लाम, तेरे बाप की है शरीयत, तेरे बाप का है कुरान। तुम जो चाहोगे वो होगा कि वो ले गए और वो ले गए। 23 साल की मुद्दत में मुकम्मल कुरान उतरा, कुछ मक्के और कुछ मदीने में उतरा, सफर और हजर में उतरा। मक्की सूरत आज तक मौजूद, मदनी सूरत आज तक मौजूद। यही बात, जिस दिन इब्तदा हुई वो आयत भी मौजूद, बेशक। जिस दिन इम्तिहा हुई वो आयत भी मौजूद। अरे और तो और जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ उस दिन भी रब ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वो सब कुछ मौजूद। तो फिर ये कुरान गायब कैसे? पता ये लगा ना तुझे शरीयत का इल्म है, ना तू शरीयत के दायरे में है। अगर शरीयत देखनी है तो बगदाद के गौसे आजम के कदमों में आ जा, अजमेर के गरीब नवाज के पास आ जा, बरेली के इमाम अहमद रजा के। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गौसे आजम, मसला के आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला। इस्लाम सच्चाई का नाम है, धज्जियां मत उड़ाओ। और एक बात सुनो, कहे बगैर मैं मानूंगा नहीं। कम तुम भी ना हो, हाँ कम तुम भी नहीं हो। तुम्हें भी ऐसे ही मियाँ चाहिए जो तुम्हारे घरों में घुसे रहे रातों दिन। हाँ नमाज हो रही है वो घर में लेटा मियाँ, हाँ खुद मूर का हाथ दबा रहा, लड़कियां पैर दबा रही हैं। मियाँ दुआ कर दो जमीन और ले लूं। पीपल साने में पिलोट की बात चल रही है। मियाँ लेटा लेटा कह रहा पेट हुआ, बोले चलो हो जाएगा।
पेटुआ कह रहा, पेटुआ बोले हो जाएगा। हाँ बोले लड़की का रिश्ता ना हो रहा, चीजों उजों का भी इंतजाम ना हुआ, समझ गए, मुंह फैला कह रहा चलो वो भी हो जाएगा। ले कोई बात है यार? कभी पीर से ये भी पूछा तूने, पीर साहब वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका बताओ, शरीयत क्या है ये बताओ, दीन क्या है ये बताओ, तरीकत क्या है ये बताओ, कब्र में क्या होगा ये बताओ, अकीदा सही कैसे होगा ये बताओ। जो पीर दीन समझाए और दीन सिखाए वही पीर के लायक है जी। और जो दुनियादारी में घुमाए वो पीर नहीं हो सकता। पीर अकीदे के तहफ्फुज के लिए होता है, पीर आखिरी की रोशनी के लिए होता है, पीर कब्र के उजाले के लिए होता है। क्या बात? पीर दुनियादारी के लिए नहीं, पीर दीनदारी के लिए होता है। हाँ। बेशक बेशक। आप दुनिया घुमा रहे हैं, अरे और तो और लड़ा रहे हैं पीर, पार्टियां करा दी पीरों ने, सीधी सादी मेरे नबी की भेड़ों को आपस में लड़ा दिया इन पीरों ने। ये फला सिलसिले का, ये फला सिलसिले का, ये फला मुरीद पीर का, ये फला पीर का, बेवकूफ जाहिल उजट कहीं का। सारे सिलसिलों का दरवाजा मौला अली का है। क्या बात? मौला अली का विलायत अली की चौखट से बढ़ती, यही बात है। मेरा रसूल देता, अली लेते। हाँ, अली अपने हाथों से बगदाद में देते, बगदाद वाले अजमेर वालों को देते, वो दुनिया में हिंदुस्तान में बांटते। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। टहनिया कितनी हो, दरख्त बगदाद में है, सलासिल कितने हो, मगर जड़ बगदाद में है। कान खोल कर सुनो, पीरा मुरीदी के चक्कर में लड़ने की जरूरत नहीं है जी, यही बात है। लड़ो मत। और अगर कोई पीर तुम्हें ऐसा सबक देता है कि सिर्फ मेरा नारा लगाओ किसी का नहीं, तो बस वहीं से उस पीर की पीरा मुरीदी को ठोकर मार दो और मुस्तफा की शरीयत को अपने सीने से लगा दो। क्या बात? नबी ने क्या कहा था? जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसे बन जाओ कि जब एक के सीने में झांक के देखो तो उसका सीना तुम्हें आईने की तरफ लगे कि दूसरी तरफ तुम्हें भी मुसलमान भाई का चेहरा नजर आ जाए। क्या बात है, वही बात। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। आप आपस में लड़ रहे जी। ये फला पीर, ये फला पीर, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस्लाम का शिराजा बिखारते हैं आप, इस्लाम की धज्जियां उड़ाते हैं आप, इस्लाम को बदनाम कराते हैं आप। चेहरा मेरी तरफ कीजिए। आपस में झगड़ रही है कौम, आपस में लड़ रही है कौम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम आज़म इकबाल साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहंशाह तरन्नुम, बेशक। शायर अहले सुन्नत आज़म इकबाल रामपुरी जी, बहुत अच्छा शायर। सुभान अल्लाह ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तशरीफ ले आए जी। और इनके बाद सैयद साहब आएंगे। क्या बात है। औलादे रसूल हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब, सुभान अल्लाह। इनके बाद वो आने वाले हैं। सुभान क्या अल्लाह बात है। कह दो सुभान अल्लाह। क्या बात है। अगर जब तक मैं ना जाऊंगा, जी। जब तक कोई ना आवे कभी चक्कर में। हाँ, पहले मेरी सुनो, बाद में इनकी। सुभान अल्लाह बोल के सुभान अल्लाह। अब फिर वही आ जाओ। पीर इसलिए होता है ताकि अकीदा बचाए, ईमान बचाए, अच्छा बचा बनाए, सच्चा बनाए, तुम्हें जाहिर में भी मुसलमान और बातिन में भी तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाए। क्या बात है। अच्छा, पीर के काम क्या है भाई? आज के पीरों के काम है लड़ाना,
मगर वो कल का पीर था बरेली का। वो सुने आला हजरत अजीमुल बरकत का काम कि जब शुद्धि तहरीक चली हिंदुस्तान में और लोगों ने जब दीन का शिराजा पखेड़ दिया, मुर्तद हो गए उस जमाने में, इस्लाम से फिर गए उस जमाने में। खबर बरेली में आई। क्या बात है? अल्लाह अल्लाह। जब बरेली शरीफ खबर आई, आला हजरत को मिली, तो आपने अपने बेटे मुफ्ती आजम को बुलाया। यार औलाद किसे प्यारी नहीं होती। अरे जज़ाकल्लाह भाई साहिब साहब, सुभान अल्लाह। तुम सुभान अल्लाह बोलते। सुभान अल्लाह। इधर देखें आप, क्या बात? औलाद किसे प्यारी नहीं होती। अगर बाप को ये खबर मिल जाना कि फला इलाके में थोड़ी गड़बड़ है, तो ये कहे कि अल्लाह मैं बूढ़ा हूँ, मौका लगेगा तो मैं चला जाऊंगा, बेटे तू मत जाइए। अरे बोलो भाई है नहीं? हाँ, लाखों सलाम हो बरेली के उस मुजद्दिद पर। क्या बात है? हाँ, हिंदुस्तान में झगड़ा पूरा अलीगढ़, आगरा, ग्वालियर, झांसी, एटा, बदायूं, जयपुर, जोधपुर, मथुरा, भरतपुर, ये पूरा क्षेत्र शुद्धि तहरीक की जद में था। लोग मुर्तद हो गए थे, इस्लाम से फिर गए थे। कुरान निकाल सके घरों से लोगों ने दरियाओं में फेंक दिए थे। खुदा की कसम, आला हजरत के दिल में दर्द उठा। अल्लाह। इसे कहते हैं पीर। ये थोड़ी है कि साहब जो आया वो खा लिया, लेट गए, सुबह तक सो रहा, 9 बजे तक पीर, सुबह को उठ के कह रहा खट्टी नकारा आ रही है। मैं पीर है तू? इसे कहे पीर। सुनो, आला हजरत बोले बेटे इधर आजा। मुफ्ती आजम के सर पे हाथ रखकर रोए। कहा बेटे सुन, मैंने अल्लाह से एक चीज मांगी थी। मैंने अपने रब से कहा था मौला कलम दिया है तूने, ऐसा कदम और दे दे जो अहमद रजा के कलम से लिखी हुई आवाज को वो दुनिया में पहुंचा दे। क्या बात है? वाह वाह, क्या बात। तब अल्लाह ने मुझे तुझे दिया था। क्या बात है? अब सुनिए आप, आला हजरत अजीमुल बरकत को मिले थे। मुफ्ती आजम ने सर पे हाथ रख के कहा मेरे शहजादे चला जा, और वापस जब तक मत आना जब तक मेरे नबी के दीन का काम ना हो जाए। क्या बात है? ये तो थे सगे बेटे मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा। एक रूहानी बेटे भी थे, पीलीभीत में लेटे हैं वो, शेर बेशे अहले सुन्नत। दोनों के सर पे हाथ रखा आला हजरत ने, हाथ रख के कहा जाओ। हजारों दुआएं दी, घर से विदा कर दिया। जैसे ही दोनों के दोनों घर से निकले, बरेली शरीफ से बदायूं होते हुए अलीगढ़, एटा, ग्वालियर, झांसी, मथुरा, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, ये पूरा इलाका आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम घूमे और दीन की वो तबलीग फरमाई। आए हाय, खुदा की कसम के जिस दरवाजे पे चले गए जब तक वापस नहीं आए, जब तक मोहम्मद मुस्तफा का कलमा ना पढ़ा। क्या बात है? वही बात, सुभान अल्लाह। हाँ, क्या बात है? उधर शुद्धि तहरीक जानो दिल से काम कर रही थी इस्लाम के खिलाफ, इधर ये भूखे प्यासे काम कर रहे थे मुस्तफा के दीन के लिए। क्या बात है? न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, न उठने की परवाह, न बैठने की, न लेटने की। सिर्फ एक ही आवाज, जब तक नहीं जाएंगे बाप के पास जब तक दीन मुस्तफा का काम न। अल्लाह की कसम कुर्बान तो जाए, आवाजें उठती रही, कदम चलते रहे, और वो दिन भी खुदा ने दिखाया कि जब वापस जो जयपुर और जोधपुर से वापस जब मथुरा इलाके में आए तो एक पंडित सरदानंद जिसको कहा जाता, हजारों लोगों को बैठाए हुए बैठा था, खुद स्टेज पे कुर्सी पे था, सामने आग जल रही थी, हजारों लोगों का ईमान छीनने जा रहा था। इतने में हुजूर मुफ्ती आजम और शेर बेशे अहले सुन्नत पहुंच गए। यार सीना देखे, सीना ईमान वालों का, इसको कहते हैं पीर और इसको कहते हैं वली। हाँ, और कैसे वली थे मुफ्ती आजम? आए हाय, एक बात बीच में याद आ रही है, सुभान अल्लाह बोले मैं बता दूं। सुभान अल्लाह, जहन से निकल जाए जी।
जयपुर पहुंचे थे, जयपुर एक मर्तबा मुफ्ती आजम जी जैसे ही जयपुर पहुंचे वहां पर मुरीद फरमाए। अच्छा, आला हजरत मुरीद करने बहुत कम जाते थे। जी हाँ, लालू वाला वालों आज आला हजरत को बहुत टारगेट करते हैं ना, ये मुखालिफ। मगर उनसे कभी कभी ये कह दिया करो कि बेटे अगर आला हजरत मुरीद करने पे आ जाते ना तो तुझ जैसे की जरूरत ना पड़ती, दुनिया आला हजरत के मुरीद हो जाती। मगर निकले ही नहीं, इतना लिखा था आला हजरत ने। उड़ीसा में मुजाहिद मिल्लत को भेजा, जी मुरादाबाद में सदरुल फादिल को भेजा, मध्य प्रदेश में बुरहान मिल्लत को भेजा, पीलीभीत और नेपाल इलाके में शेर बेशैल सुन्नत को भेजा, इलाके बांट दिए। आपसे कहा गया आप मुरीद क्यों नहीं करते? आला हजरत बोले तुम मुरीद करो, मैं कुछ लिख दूं ताकि तुम्हारे मुरीदों के काम आता रहे। 1400 किताबें लिखी थी आला हजरत ने, 56 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी आला हजरत को। दुनिया की जितनी भी आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, उलूम फनून की जो ब्रांचें पाई जा रही हैं, 1 से लेकर 30 तक उलूम पढ़ाए जा रहे हैं उनमें। अब से 100 साल पहले 56 उलूम थे आला हजरत के पास। क्या बात है, वही बात, क्या और उन 56 उलूमों की अगर शाखे उलमा कलम से निकालने बैठे तो तकरीबन 160 इल्म आला हजरत के पास। अल्लाह, क्या बात है, क्या शान थी आला हजरत की। ऐसा इल्म आला हजरत का कि जिसका जवाब नहीं। मगर निकले नहीं, और अगर निकल भी गए कभी तो हाल क्या था जानते हो? गुजरात के एक इलाके में गए, ट्रेन से उतरे, गाड़ी लाई गई आला हजरत को लेने। जब आपको गाड़ी में बैठाया तो जो मौलाना लेने आए थे ना सफर के साथी, वो कान में बोले हुजूर आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। आला हजरत बोले भाई कितना अच्छा रहेगा? मौलाना बोले हुजूर जिसके घर पे जा रहे हैं वो मालदार बहुत है, नजराना बहुत देगा। किताबों में लिखी हुई है बात, बहुत मालदार है, नजराना बहुत देगा। आला हजरत बोले जरा गाड़ी रोको। क्या बात है, रोक ली गाड़ी, गौर से सुनिए। बोले वापस स्टेशन चलो जरा। स्टेशन आए, दूसरी गाड़ी आई, आला हजरत बोले वापस जाओ, समीर के प्रोग्राम तुम करो, मैं तो गरीबों के करता हूँ। क्या बात है, वापस आ गए, बरेली आए वो गुजरात वाले। कहा हुजूर ये क्या हुआ? कहा कि मुझे मौलाना साहब ने ये बताया था कि जहां महफिल है वो अमीर बहुत है। मेरे नफ्स ने उस चीज को कबूल न किया, वापस आ गया। ये जिंदगी आला हजरत की थी। क्या बात है, 100 साल हो गए, आज तक दुनिया याद कर रही है, भूली नहीं है और कयामत तक भूलेगी भी नहीं। जी बेशक, उन्हीं के बेटे हैं ये मुफ्ती आजम। पंडित कुर्सी पे बैठा, हजारों लोग बैठे, आग जल रही है, स्टेज पे बैठा हुआ था, लोगों को मुर्तद बना रहा था। शेर बेशे अहले सुन्नत और मुफ्ती आजम दोनों पहुंचे। बहुत बड़ा सीना चाहिए ऐसे काम करने। स्टेज पे पहुंच गए, पंडित देख कर बोला कौन? आला हजरत का बेटा बोला बरेली से आया हूँ, मुस्तफा रजा नाम है, इमाम अहमद रजा ने भेजा। क्या बात है, बस इतनी जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। क्या बात, पंडित ने जब गौर से मुफ्ती आजम का चेहरा देखा पहचान गया। अल्लाह, हाँ पहचान गया। बोले आप कैसे? कहा तू इन सीधे साधों का ईमान छीनने आया है, मैं उसे दीन समझाने आया हूँ। क्या बात है, हाँ वाह वाह। गांव का एक देहाती आदमी था, बीच मजमे में खड़ा हो गया। खड़े हो गए, कहा मौलाना साहब पंडित जी हमें बदले में जमीन देंगे, बागात देंगे, पैसा देंगे, आप क्या देंगे? उतर जाइए आप जी। क्या जाने देहाती, वो क्या जाने क्या आला हजरत उनके शहजादे की शान क्या है। आप भी सीधे साधे हो, तुम्हें आला हजरत के बारे में समझाया कम जाता है, बताया कम जाता, पीरों के बारे में सिखाया कम जाता जी कि पीर है क्या। आला हजरत के बारे में अगर मुकम्मल जानकारी तुम्हें हो जाओ
तो तुम कभी उंगली ना उठाओगे ना उठने दोगे। क्या बात है। सुनिए आप, बेशक। जब गांव का वो आदमी देहाती ये कहने लगा तो मुफ्ती आदम उतरे, शेर बेशेर सुन्नत भी उतर गए। उसके बाद वापस चले, गांव के बाहर एक मस्जिद थी, अंधेरा हो चुका था, उस मस्जिद में जाके कयाम किया, ईशा पढ़ी, सो गए, तहज्जुद के वक्त उठे, नमाज पढ़ी, फजर के बाद सारी मस्जिद की सफाई की, फिर सो गए। जैसे ही आंख लगी, ख्वाब में आला हजरत तशरीफ लाए। अहे क्या बात है, वाह वाह। और अपने बेटे मुफ्ती आदम से कहा, बेटे मुस्तफा रजा, कल की बात सुन के परेशान हो गए, मायूस हो गए, लड़ना सीखो, भागो मत। भागना मुसलमानों की शान नहीं है। ऐ बेटा फिर से वापस जाइए, कल की सुबह जो नमूदार होगी वो दीन के लिए उजाला लेके आएगी, मेरे बेटे की कामयाबी का उजाला लेके आएगी। इतना सुनना था। आंख खुली, वुजू किया, शेर में से अहले सुन्नत आके बोले, हुजूर मेरे ख्वाब की ताबीर तो बताइए। क्या बोले, आला हजरत आए थे आपके वालिद और मेरे कान में कह रहे थे जाना मत, आज तुम्हारी कामयाबी होगी। क्या बात है। आदम बोले, हू बहू यही मुझसे कहा है वालिद साहब। क्या बात है, दोनों से कहा। फिर वापस चले, जैसे कि पहुंचे देखा तो हजारों का मजमा मौजूद, आग जल रही है, शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। मुफ्ती आदम वहीं पहुंचे। क्या बात है। जाकर पंडित का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा तो पंडित बोला मतलब, कहा सुन, मैं तुझसे मुनाजरा करना चाहता हूँ, अल्लाह, और अगर तू मुझसे मुनाजरा नहीं करता तो मैं तुझसे मुबाहिला करना चाहता हूँ। इतना जब कहा तो पंडित तो गोल हो गया। वही जो देहाती आदमी बगैर पढ़ा बैठा था महफिल में, उजड़, वो खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला, भाई सुनो मौलाना साहब, ये बताओ मुनाजरा क्या होता, अच्छा, और ये मुबाहिला क्या होता। इतना जब कहा तो शेर बेशे अहले सुन्नत बोले कि ये अपनी बातें समझाएगा, अगर ये अपने दीन में कामयाब है तो इसके साथ हो जाना, हम अपने दीन में कामयाब हैं बताने में तो हमारे साथ हो जाना। और बोले ये मुबाहिला क्या होता मौलाना साहब जी। तो मुफ्ती आदम बोले, ये आग किसने जलाई है? बोले पंडित जी ने। घी किसने डाला? बोले पंडित जी ने। बोले सब तुमने किया ना? बोले हाँ। तो बोले मैं पंडित जी का हाथ पकड़ के इस आग में जाऊंगा, जो जलेगा वो झूठा है, जो बचेगा वो सच्चा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इतना सुनना था। गांव का देहाती बोला, मौलाना साहब ये बात बिल्कुल सही है। क्या बात है जी, ये बात बिल्कुल सही है। मौलाना साहब ऐसे कर लो। कहा पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। बोले ठीक है। कहा पंडित जी 8 दिन हो गए, पूरे इलाके में छा गए तुम और दीन खत्म कर दिया तुमने, अब आओ सामने। क्या बात है। कहा मौलाना साहब पकड़ो हाथ इनका और ले जाओ आग में। अरे किताबें हमारी भी समझ में नहीं आती, जो जलेगा वो झूठा, जो बचेगा वो सच्चा। इतना जब कहा पंडित बोला हाथ छोड़ियो जरा। क्या बात है। हाथ छुड़ाया मुफ्ती आदम के हाथ से, शामियाना उठाया और पंडित जी निकल के गायब। आला हजरत ने तो ख्वाब में ही कह दिया था, कल का सूरज जो निकलेगा वो दीन का उजाला लेके आएगा। मुफ्ती आदम कुर्सी पर बैठे और खुदा की वहदानियत पर जब तकरीर फरमाई, नबी की रिसालत पर जब तकरीर फरमाई, गौसे आदम की विलायत पर जब तकरीर फरमाई, तो हजारों के मजमे से कलमाए तौहीद की आवाजें आने लगी, नाराए रिसालत की आवाजें बुलंद हो गई। हजारों का मजमा कलमा पढ़ के मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब किबला वापस बरेली आए। और जब बरेली शरीफ वापस आए तो फूल नहीं थे उस जमाने में। अल्लाह। हाँ, मैं तकरीर के आखिर की तरफ जा रहा हूँ। हाँ टाइम है ना, अभी कर रहा हूँ मैं, मगर तकरीर अभी और भी सुननी है ना। और शायर साहब भी बैठे जी। अब सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। मैं देखो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, 2 घंटे की तकरीर में 1 घंटे में कर दूं तो क्या बात है। क्या बात है। सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह। और जोर से। क्या बात है। माशाअल्लाह। सुनिए जी। बरेली शरीफ वापस, जैसे ही बरेली शरीफ वापस आए तब फोन नहीं था उस जमाने में जो कर देते।
कि हम वापस आ रहे हैं, मगर खुदाए पाक ने जो रूहानी नेटवर्क दिया था इन्हें, खुदा की कसम वो इतना मजबूत था कि ये उधर से चले, आला हजरत घर में थे, उठे, फूलों की माला हाथ में ली, दरवाजे पे आके खड़े हो गए, मोहल्ला सौदा गिरान में ऐलान किया, बाहर आ जाओ, मेरे शहजादे आ रहे हैं। क्या बात है, दीन फैला के आ रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूलों की माला लेके आला हजरत सामने आके खड़े हो गए। जैसे कि सामने आके खड़े हुए ये दोनों शहजादगान जब तशरीफ लाए, बरेली वालों ने नाराए तकबीर और रिसालत से दोनों का इस्तकबाल किया और फूलों के गजरे लेके इनके गले में डाले। आला हजरत बोले, शहजादो क्या खबर लेके आए हो, बोलो, तभी घर में दाखिल होंगे। खुदा की कसम बाप चाहते थे बेटा दीन का काम करे, दादा चाहते थे बेटा दीन का काम करे, खानदान चाहता था जिस बच्चे की परवरिश की है हमने वो मुस्तफा के दीन के लिए जिए और मुस्तफा के दीन के लिए मरे। आला हजरत ने जब इतना कहा तो मुफ्ती आजम बोले, अब्बा जान खुश हो जाइए। बोले क्यों? कहा तुम्हारा बेटा 5 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के वापस। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कसम खा के बताओ लालू वाला वालों, बरेली शरीफ ने काम किया है या नहीं? किया है, जोर से बोलो। ये उन्हीं की देन है, इसको कहते हैं बरेली शरीफ। मुझसे आपके इमाम साहब और यहाँ के उलमा ने कहा था, इसलिए मैं इस मौजू पे हूं। गौर से एक बात सुन लेना, तुम जिस पीर के मुरीद हो उसका अदब करो बिला शक, मगर नारा मसलक के आला हजरत का लगाओ। क्या बात है, जानते हो क्यों? जी, इसलिए कि इस्लाम फैलाने वाले का नाम है गरीब नवाज। क्या बात है, वाह, और हिंदुस्तान में बचाने वाले का नाम है इमाम अहमद रजा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ना फैलाने वाले को भूलेंगे ना दीन बचाने वाले को भूलेंगे। क्या बात है, वही बात, जी हाँ, वो गरीब नवाज है, ये इमाम अहमद रजा खान है। क्या बात है, वाह, ना बचाने वाले का जवाब ना फैलाने वाले का जवाब, सुभान अल्लाह, दोनों लाजवाब। यही बात है आप मुरीद किससे है मुझे कोई मतलब नहीं जी। हर घर में आला हजरत का शेदाई होना चाहिए। क्या बात है, आला हजरत किसी एक के नहीं है, आशिक रसूल का नाम आला हजरत है। क्या बात है, नबी के मौजज़े का नाम आला हजरत है। आला हजरत, जिसको खुदाई पाक के दीन के लिए चुन कर रखा गया उस हस्ती का नाम इमाम अहमद रजा है। क्या बात, और नबी की बारगाह के कितने मकबूल हैं आला हजरत। एक शामी बुजुर्ग थे मुल्क शाम में, उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में नबी की महफिल देखी। सुभान अल्लाह कह के दिखाओ जरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और महफिल का अंदाज क्या था कि चारों तरफ सहाबा बैठे और बीच में नबी बैठे। क्या बात, नबी बैठे हैं बीच में, जज़ाकल्लाह, और मुस्कुरा रहे हैं सहाबा। कुछ ही देर के बाद शामी बुजुर्ग ने देखा कि नबी के चेहरे पे गम है। क्या बात, अय है, अभी मुस्कुराहट अभी गम। पूछा ख्वाब में इन्होंने, आका ये हाल आपका क्यों? आका कहते हैं कि बताऊं? बोले हाँ। फिर मुस्कुराहट आई। कहा इसलिए कि आज हमारा आशिक आने वाला है। क्या बात है, हिंदुस्तान के बरेली से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इनकी आंख खुली, जैसे ही आंख खुली इन्होंने हिंदुस्तान सफर किया। क्या बात, बोले उस अहमद रजा से जरूर मिलूंगा जिसका जिक्र मेरे नबी ने किया है अपनी महफिल में। क्या बात, हाँ, हिंदुस्तान आ गए, पूछते पूछते बरेली शरीफ आ गए, मोहल्ला सौदा गिरान आ गए। जैसे ही आए कहा कहाँ मिलेंगे? बरेली शरीफ वालों ने कहा तुम्हें आने में देर हो गई। बोले क्यों? बोले उनका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। बोले किस दिन? उन्होंने कहा फला दिन फला तारीख को उनका इंतकाल हुआ है। बोले अच्छा। जब इन्होंने गौर किया तो जो ख्वाब देखा था इन्होंने, जिस दिन का देखा था इन्होंने,
बिल्कुल वही टाइम और वही वक्त, वही दिन आला हजरत का विसाल हुआ। जिस दिन मेरे नबी ने सहाबा में इंतजार किया और जिक्र किया, शामी बुजुर्ग बोले क्या शांति बरेली के अहमद रजा की। क्या बात, जिसका इंतजार मदीने में मुस्तफा करें, क्या बात है, वही बात। उसकी अजमत का क्या कहना, उसकी शान का क्या कहना, उसके मर्तबे का क्या कहना, उसके तकद्दुस का क्या कहना, उसकी बुलंदी का क्या कहना। ये शान है इमाम अहमद रजा खान की। ना आला हजरत का जवाब, ना हुज्जतुल इस्लाम का जवाब, ना मुफ्ती आजम का जवाब, अरे और तो और ना ताजुश शरिया का जवाब। क्या बात है, वही बात, बेशक सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया भी लाजवाब। और बात यही तक खत्म नहीं, जो उनके मुरीद हैं वो भी है लाजवाब। क्या बात है, बरेली का जवाब नहीं, बरेली वालों का जवाब नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, ये पैगाम मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से आपको कि आप हम वक्त बरेली से प्यार करें, बरेली से मोहब्बत करें, बरेली से अपने अकायद का रिश्ता जोड़ कर रखें। बरेली कल भी हमारी हमदर्द थी और बरेली आज भी हमारी हमदर्द है। दुनिया वाले क्या कह रहे हैं कहने दीजिए, आप किसके मुरीद हैं हमें कोई मतलब नहीं, मगर अपने बच्चों को आला हजरत का आशिक बनाइए, अपनी औलाद को आला हजरत का दीवाना बनाइए, अपने बच्चों को आला हजरत का शैदाई बनाइए और ऐसा शैदाई बनाइए कि बच्चे जहां जाएं आला हजरत की अकीदत अपने सीने में रखें। बड़ा कामयाब एक जुमला सुने, इस दौरे पुरफितन में अगर तुम्हारे अकीदों की हिफाजत हो सकती है तो वो मसलक के आला हजरत पर अमल करके हो। क्या बात है, वही बात, बेशक। वरना आज तहफ्फुज नहीं है अकीदों का, जरूरत है आज अपने अकायद का तहफ्फुज करें, अपने अकीदों का ख्याल रखें। क्या बात है, वरना याद रखिए अकायद अकीदा अगर बिगड़ गया कुछ भी नहीं होगा पास। सुभान अल्लाह। सैयद साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात, जिस हस्ती का हमें काफी वक्त से इंतजार था, अब वो रौनक स्टेज हो गए हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए आप लोग, सुकून बनाकर बैठ जाइए, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। माशाअल्लाह। भैया 1 मिनट में जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या हो गया उधर? चलो जोर से आप सुभान अल्लाह जोर से कह के दिखाओ। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखिए मिंबर शरीफ की बहारों में इजाफा, खतीब अहले सुन्नत, मुबल्लिग सुन्नियत, औलाद रसूल हजरत क़िबला बाबरकत सैयद मुकीमुर रहमान साहब जी बेशक तशरीफ ले आए मिंबर शरीफ पर। माशाअल्लाह, आप ज़ियारत करें माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए ज़ियारत करें चेहरे की जी हाँ। और उसके बाद तकरीर सुनेंगे, शायर साहब के कलाम और फिर उसके बाद सैयद साहब की तकरीर। बैठिए 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 दोस्त, गौर से चंद जुमले सुनिए, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अकायद के तहफ्फुज के लिए जरूरी है आप अपने आप को बरेली से लगा के रखिए। इस दौरे पुरफितन में अकीदे की हिफाजत वहीं से मुंसलिक होकर हो सकती है। हाँ जी जी हाँ, बहुत गड़बड़ है, वरना ठिकाना नहीं है, बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियां। नहीं, दिल का रिश्ता बरेली से जोड़ कर रखें, बरेली से जोड़ कर रखें, अकायद का रिश्ता बरेली शरीफ से जोड़ कर रखें।
पीर के बारे में वो चीज अपने जहन में रखे जो इब्तदा में मैंने बताई। पीरों को लेके आपस में कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, इख्तलाफ वहां होगा जहां ये चीज पीर के अंदर पाई नहीं जाएगी। क्या बात। और अगर ये चारों चीजें पीर में पाई जाती हैं तो बिला मुबालगा आप मुरीद हो जाएगा जी। हमें कोई मतलब नहीं। अगर ये पाया जाता है कि वो सोमो सलात का पाबंद है, सुन्नी सही अकीदा है, आलिम दीन है, फासिक मौलिन नहीं है, जी, हो जाएगी आप मुरीद, कोई एतराज नहीं है। फिर अब अगर कोई भी मौलाना तुमसे कहे कि नहीं है ऐसा और वैसा, तो फिर उस मौलवी के भी चक्कर में मत पड़िए, आप हो जाइए मुरीद। मगर इस चीज का ख्याल रखिए कि जिसके हाथ पर आप अपनी जिंदगी का सौदा करने जा रहे हैं वो आला हजरत और मसरक के आला हजरत का कहीं बागी तो नहीं। यही बात है। अगर बागी है तो कितना ही बड़ा मौलाना क्यों ना हो, बच्चों हट जाइए उससे, आप दूर हो जाइए, किनारा कर लीजिए आप उससे। हाँ, इन चीजों का ख्याल रखें। बरेली का न तकवे में जवाब है, क्या बात है, और बरेली का न फतवे में जवाब है। क्या बात है। मगर एक चीज है बरेली में, वहां गलत फहमियों से कंप्रोमाइज नहीं है। जो गलत है वो गलत और जो सही है वो सही। हाँ, मुंह देख के कोई फैसला नहीं। और यही चीज लोगों को खलती है। हाँ, उन्हें अच्छी नहीं लगती। अरे मियां बरेली वालों ने यूं कह दिया, और क्या तेरी मर्जी की बात करें क्या बरेली वाले? क्या बात। जो तू कहे वो कहे क्या बरेली वाले? नहीं, बरेली में वो नहीं कहा जाता जो आदमी का नफ्स कहलवाए। बरेली में वो कहा जाता है जो मुस्तफा का कानून कहलवाए। क्या बात है, बेशक। इसीलिए आज दुनिया बरेली को फॉलो करती है जी, इसीलिए आज दुनिया बरेली पर जान कुर्बान करती है। इसीलिए इतना मजमा यहाँ मौजूद है जी। ये पैगाम मैंने इसलिए पहुंचाया कि जरूरत थी जी, अमल करें। बरेली कैसे अपना दामन लगा कर रखें, अपने अकीदों की हिफाजत रखें। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। नहीं, यही बात। और ईमान अकीदे ही का नाम है। बेशक। अकीदा सही, आमाल मकबूल, और अकीदा अगर बिगड़ जाए आपका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं हो। यही बात। अकीदा सही है तो आमाल अच्छा है। अकीदे के बुनियाद पर आमाल की इमारत खड़ी होती है जी। अकीदा अगर कमजोर है तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। और अकीदा अगर सही है हर अमल आपका अल्लाह की बारगाह में कबूल होता रहेगा। अकीदे का इलाज कीजिए। ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि मदीने शरीफ में एक शख्स का इंतकाल हुआ था। मेरे रसूल ने देखकर कहा आज मदीने का अमीर चला गया। सहाबा बोले आका झोंपड़ी में रहते थे, पेट भर के कभी खाने ही नहीं मिलता था। मेरे रसूल फरमाते नहीं तुम नहीं जानते हो जो हम जानते हैं। आका मतलब मेरे नबी ने फरमाया अगरचे गरीब था मगर ईमान बहुत अच्छा था इसलिए बहुत बड़ा अमीर था। अल्लाह अल्लाह, पता ये लगा ईमानदारी का नाम अमीरी है, अकीदा अच्छा हो उसका नाम अमीरी है। आप अपने आप को अमीर समझें अगर अकीदा अच्छा है, आप अपने आप को मालदार समझें अगर अकीदा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं हम बड़े हो जाए, अच्छे हो जाए, तो आप 5 वक्ता नमाजी बने। जिस दिन आप नमाजी बन गए दुनिया देखती रह जाएगी और तुम्हारी इज्जतों का हाल ये होगा कि अब भी जिस कर्नाटक में इस्लाम के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और माहौल साजगार नहीं है, दुआ करें अल्लाह हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए और पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह अमन और का कायम अमन का सामान पैदा फरमाए और हमारे मुल्क के उजाले को अल्लाह कायम रखे। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुल्क के जिस खित्ते में जाओगे आपको एक चीज मिलेगी, अपनी यूपी में नहीं मिलती, अक्सर खत्तों में यहाँ भी पाई जाती है कि जब नमाजी मस्जिदों से नमाज पढ़ के निकलते हैं ना तो आज भी गैर मुस्लिम अपने बच्चे और बच्चियों को गोद में लेके मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होते हैं। इसलिए कहा बच्चे पर दम कर दो। क्यों? कहा ये बच्चा बीमार है, बुखार है, पेट में दर्द है, फला बीमारी है, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। कितनी बार इत्तेफाक हुआ हमारा, हमने भी पूछा अरे भाई यहाँ कोई क्लिनिक है क्या, कोई मेडिकल है क्या, कोई डॉक्टर बैठे हैं क्या, किस लिए आए हो? गैर मुस्लिम कहते हैं मौलाना साहब ये हम भी जानते हैं कोई क्लिनिक नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं
नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बैठा। हमने कहा फिर कहा इसलिए आए हैं ताकि बीमार बच्चों पर दम करा लें। हमने कहा मतलब ये तो वही मुसलमान है भाई जिन्हें तुम मारने कहते हो, दहशतगर्द कहते हो, आतंकवादी कहते हो, कब तोड़ने वाला कहते हो, गुंडागर्दी करने वाला कहते हो, वही गैर मुस्लिम कहते। मौलाना कुछ भी सही, मगर जब ये मुसलमान अल्लाह के घर से नमाज पढ़ के बाहर आता है तो अल्लाह मुसलमान के मुंह में असर पैदा कर देता है। हम इसलिए खड़े हैं ताकि बच्चों पर दम करा ले। लालू वाला के सुन्नियों, मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अगर एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तुम मस्जिद में आ जाओ तो वो कौम तुम्हारे दम की मोहताज बन के मस्जिद के दरवाजे पे आ जाती है। अगर तुम 5 वक्ता नमाजी बन जाओ तो जो कौम तुम्हारे दम की मोहताज है वही कौम तुम्हारे कदम कदम की मोहताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला। बस ये काम कीजिए आप, ना उंगली उठाने की जरूरत है, ना कोई मेमोरेंडम किसी को दो, ना प्रदर्शन करो, ना कहीं जाम लगाओ, ना रोड शो करो जी। बस एक काम कर लो, 5 वक्ता नमाज बनो। यही बात, हक बात। 5 वक्ता हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह 5 वक्ता नमाजी बनो। जिस दिन तुम फजर के वक्त पाबंदी के साथ घरों से उठना शुरू हो गए और अपनी औलादों को उठाना शुरू कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे दरवाजे को घूर के देख सके। क्या बात, माहौल अच्छा होगा, आप अच्छे होंगे, आपकी भी हिफाजत, दीन की भी हिफाजत होगी। इस्लाम की बका के लिए जरूरी है 5 वक्ता नमाजी बने आप और मसलक के आला हजरत पर पाबंद रहे आप। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस बज़्म पाक को कबूल फरमाए। आमीन। और जो जुमले मैंने बोले हैं सुनने से कहीं ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। जो खता हो गई हो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। आमीन। अल्लाह। कोई भी आदमी मजमे से उठ के नहीं जाएगा, सारे लोग अपनी जगह बैठे, शायर साहब आ रहे हैं, उनके कलाम और उसके फौरन बाद सैयद साहब की तकरीर जी। या खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे तुझ पर सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, बस ये दुआ है कि अमीर नदा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।